नमस्कार, मैं हूं शिवांगी सहाय और आप देख रहे हैं न्यूज यार्ड टीवी प्राइम टाइम। आज 30 अक्टूबर 2025। देश दुनिया में बड़ी हलचल वाला दिन। कहीं अयोध्या दीपोत्सव से चमका भारत, तो कहीं दिल्ली में प्रदूषण ने फिर दम घोंटा। राजनीति, अर्थव्यवस्था, खेल, मौसम, टेक्नोलॉजी और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे तक हम लेकर आए हैं आज की 30 सबसे बड़ी खबरें। चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली हेडलाइन के साथ। अयोध्या में दीपोत्सव का विश्व रिकॉर्ड, सरयू घाट पर 22 लाख दिए, पूरा शहर राममय। मुख्यमंत्री बोले, राम राज्य का सपना अब हकीकत बन रहा है। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल, प्रदूषण चरम पर, AQI 480 पार, स्कूल बंद, निर्माण कार्य रोके गए। सरकार ने लागू किया ग्राफ प्लान, लेकिन राहत दूर। संसद का शीतकालीन सत्र 20 नवंबर से तय, यूसीसी और महंगाई होंगे एजेंडे में। विपक्ष ने कहा, जनता के मुद्दों से बच रही है सरकार। बिहार की राजनीति में तूफान, जेडीयू राजद में तनातनी, गठबंधन पर संकट। बीजेपी बोली, महागठबंधन अब टूट की कगार पर। शेयर बाजार में झटका, सेंसेक्स 700 अंक लुढ़का। ग्लोबल मंदी का असर, निवेशकों को 2 लाख करोड़ का नुकसान। इसरो का अगला मिशन गगनयान लॉन्च के लिए तैयार। दिसंबर में मानव रहित परीक्षण, भारत की नजर अंतरिक्ष में। टीम इंडिया की जीत का सफर जारी। वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका पर शानदार जीत, रोहित शर्मा बोले, अब फाइनल बस एक कदम दूर। शाहरुख खान ने किया पठान 2 का ऐलान। टीजर सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है। फैंस बोले, किंग इज बैक। महंगाई ने रसोई की मुश्किलें बढ़ाईं। टमाटर 90 रुपए किलो, प्याज 70 रुपए किलो पर। सरकार का दावा, कीमतें जल्द स्थिर होंगी। मौसम विभाग का अलर्ट, कई राज्यों में भारी बारिश। महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक में अगले 48 घंटे ऑन रेंज अलर्ट। सुप्रीम कोर्ट सख्त, फेक न्यूज फैलाने वालों पर कार्रवाई के आदेश। राज्यों को निगरानी सेल बनाने के निर्देश। कोर्ट बोला, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिम्मेदारी से काम करें। पेट्रोल डीजल पर राहत के संकेत। तेल कंपनियों ने नवंबर में 3 रुपए प्रति लीटर तक कटौती की संभावना जताई। देश में डेंगू के मामले 45,000 पार। दिल्ली, मुंबई और पटना में हालात गंभीर। स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट पर। लखनऊ मेट्रो में तकनीकी खराबी। चारबाग स्टेशन पर ट्रेन रुकी, आधे घंटे बाद सेवा बहाल। साइबर फ्रॉड में उछाल, 1,200 करोड़ की ठगी। सरकार ने लोगों से कहा, फिशिंग लिंक और फेक कॉल से सावधान रहें। अमेरिका चीन में तनाव, ताइवान को लेकर बयानबाजी तेज। दोनों देशों ने एक दूसरे को चेताया, उकसावे से बाज आएं। टाटा मोटर्स ने लॉन्च की 500 किलोमीटर रेंज वाली नई इलेक्ट्रिक कार। बुकिंग शुरू होते ही वेबसाइट क्रैश, कंपनी ने कहा, भारत का ईवी भविष्य तैयार। यूपी बोर्ड ने जारी की 2026 परीक्षा डेटशीट। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 5 मार्च से, नकल पर सख्ती। मुंबई में ईद मिलाद उन नबी पर भारी सुरक्षा। 4,000 पुलिसकर्मी तैनात, शांति की अपील। जियो ने लॉन्च किया 6G नेटवर्क ट्रायल। मुकेश अंबानी बोले, भारत डिजिटल लीडर बनने जा रहा है। महाराष्ट्र में बारिश से जनजीवन ठप। मुंबई, पुणे में जलभराव, एनडीआरएफ टीमें तैनात। सीबीआई ने 400 करोड़ के ठेके घोटाले का भंडाफोड़ किया। 6 सरकारी अफसर गिरफ्तार, रकम निजी खातों में भेजी गई। केंद्र सरकार ने 5G नेटवर्क पर नया दिशा निर्देश जारी किया। अब हर राज्य में कवरेज की सरकारी मॉनिटरिंग होगी। दवा कंपनियों पर सख्ती, 30 ब्रांड पर बैन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। रुपया गिरा, डॉलर के मुकाबले 84.10 पर पहुंचा। फॉरेक्स मार्केट में विदेशी निवेश घटा। कश्मीर में एनकाउंटर, 3 आतंकी ढेर। पुलवामा में सेना की बड़ी कामयाबी, हथियार बरामद। शिक्षा मंत्रालय ने नेट में नया पारदर्शिता सिस्टम लॉन्च किया। पेपर लीक पर लगाम, लाइव मॉनिटरिंग शुरू। OTT सेंसरशिप बिल पास। अब वेब सीरीज पर भी लागू होंगे कंटेंट कोड्स। किसानों को राहत, गेहूं की MSP 100 रुपए बढ़ाई गई। नई कीमत 2,375 रुपए प्रति क्विंटल तय। पाकिस्तान में राजनीतिक संकट गहराया। इमरान खान समर्थकों का प्रदर्शन, सेना सड़कों पर। तूफान मोंथा का कहर, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में समुद्री तूफान मंथा का खतरा बढ़ गया है। IMD ने रेड अलर्ट जारी किया है। हवा की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।
प्रशासन हाई अलर्ट पर, तटीय इलाकों में स्कूल बंद। दिल्ली की हवा फिर जहरीली, AQI 450 पार, दिल्ली NCR गैस चैम्बर में तब्दील। ग्रैप 3 लागू, निर्माण कार्यों पर रोक, पुराने ट्रक और BS4 वाहनों की एंट्री बैन। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, MGNRGA योजना को लेकर केंद्र सरकार की याचिका खारिज। बंगाल सरकार को राहत, अब केंद्र को राज्य को फंड देना ही होगा। संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर के आखिरी हफ्ते में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विपक्ष ने रोजगार, महंगाई और किसान मुद्दों पर हंगामे की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस में घमासान, प्रियंका गांधी और राजस्थान के कुछ नेताओं के बीच टिकट बंटवारे पर विवाद, राहुल गांधी ने मीटिंग बुलाई। पीएम मोदी ने साइक्लोन मोंथा की स्थिति पर हाई लेवल मीटिंग ली। NDMA, NDRF और नौसेना को राहत टीम तैयार रखने का आदेश। रोहित शर्मा की रिटायरमेंट चर्चा, खेल जगत में हलचल। रिपोर्ट के मुताबिक रोहित 2027 वर्ल्ड कप के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं। श्रीलंका से नया फेरी रूट तय, भारत और श्रीलंका के बीच नया समुद्री मार्ग रामेश्वरम से तलैमनार तक जल्द शुरू होगा। व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर, तेल कंपनियों ने लगातार 5 दिन तक दामों में कोई बदलाव नहीं किया। दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर पर बरकरार। शेयर बाजार में गिरावट का दौर, सेंसेक्स 320 अंकों की गिरावट के साथ 73,240 पर बंद। निवेशक सतर्क, विदेशी फंड की निकासी जारी। तकनीक का धमाका, ISRO तैयार चंद्रयान 4 के लिए। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थायी बेस स्टेशन बनाने की योजना पर काम शुरू। दिल्ली मेट्रो में नया विमेन सेफ्टी ऐप लॉन्च, DMRC सुरक्षा से महिलाएं रियल टाइम अलर्ट भेज सकेंगी। 24 घंटे 7 दिन निगरानी, केंद्र सक्रिय। भारत चीन सीमा पर शांति वार्ता, लद्दाख में 21वें दौर की बैठक संपन्न, दोनों पक्षों ने तटस्थ समाधान पर सहमति जताई। महाराष्ट्र में 50,600 करोड़ के औद्योगिक MOU, नई नौकरियों की घोषणा, निवेशकों के लिए विशेष पैकेज। भारत में 5G नेटवर्क का नया रिकॉर्ड, देश में अब 100 से ज्यादा शहरों में 5G कवरेज। भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा 5G नेटवर्क। रामचरण और आलिया भट्ट को मिला ग्लोबल आइकॉन अवार्ड। लंदन में हुए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारतीय सितारों का जलवा। कोलकाता में बड़ा ड्रग्स रैकेट पकड़ा गया। NIA और DRI की संयुक्त कार्रवाई में 200 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। भारत ने पाकिस्तान को दी सख्त चेतावनी, सीमा पर गोलीबारी के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा, उकसावे का जवाब हर स्तर पर दिया जाएगा। मौसम अपडेट, उत्तर भारत में ठंड दस्तक दे चुकी। दिल्ली NCR, पंजाब और हरियाणा में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री तक गिरा। पहाड़ों में बर्फबारी शुरू। खबरें पसंद आई हो तो न्यूज़ यार TV को सब्सक्राइब जरूर करें।